सभी को सादर नमस्कार। इस क्लास में हम आज भारत के एक प्रमुख भौतिक प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान पर चर्चा करेंगे। उत्तर का विशाल मैदान मुख्यतः हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के मध्य सिंधु नदी, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली उत्तर प्रवाही नदियों के निक्षेपण द्वारा ये निर्मित मैदान है। इस मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है भारत की प्रमुख तीन नदियों सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा हुआ है, इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। और इसकी अवस्थिति जो भारत में है वो हिमालय पर्वत के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में है, अर्थात हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में यह विशाल मैदान स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के मध्य है। इस मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 50 से 150 मीटर तक है, जबकि इस मैदान की जो मोटाई है वह 2000 मीटर तक है। इसका प्रमुख कारण है कि ये नदियों द्वारा जो तलछट के निरंतर निक्षेपण से जलोढ़ की बहुत बड़ी परत यहाँ जमा हो गई है। इस कारण इसकी जो मोटाई है लगभग 2000 मीटर तक पाई जाती है। इस मैदान का जो निर्माण है लाखों वर्षों पहले हिमालय के गिरिपथ में स्थित बहुत बड़े द्रोणी क्षेत्र में जलोढ़ों के निक्षेप से हुआ है, यानी जो नदियां हैं अपने साथ निक्षेपण लेकर आ रही थी और जो बहुत बड़ा द्रोणी क्षेत्र था उसमें इन नदियों के जलोढ़ के जमा होने से यह समतल भूभाग में परिवर्तित हो गया। उपजाऊ मृदा, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जलापूर्ति के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या निवास करती है तथा ये अधिक जनसंख्या वाला एक भौगोलिक प्रदेश माना जाता है। उत्तर के विशाल मैदान को हम उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। बाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगड़ प्रदेश तथा खादर प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं बाबर प्रदेश की। उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में स्थित यह क्षेत्र बाबर क्षेत्र कहलाता है। यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर तथा बजरी आदि के जमाव के कारण बना है। इस क्षेत्र की चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर है। यह भूभाग कंकड़, पत्थर व बजरी से निर्मित होने के कारण इसमें नदियां प्राय लुप्त हो जाती हैं, अतः यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होने का मुख्य कारण है क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है कंकड़ पत्थर से हुआ है, बजरी से हुआ है, तो मृदा में वो उपजाऊपन नहीं है, इसलिए कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है तथा इसमें नदियां लुप्त हो जाती हैं क्योंकि यह भूभाग कंकड़ पत्थर से बना है। तो शिवालिक के ये दक्षिण में हो जाएगा। दूसरा जो प्रदेश है तराई प्रदेश, बाबर प्रदेश के दक्षिण में स्थित यह प्रदेश बाबर प्रदेश के समानांतर फैला हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है 10 से 30 किलोमीटर मानी जाती है। बाबर प्रदेश जो हमने अभी पढ़ा उसमें नदियां प्राय लुप्त हो जाती हैं क्योंकि वह कंकड़ पत्थर से निर्मित है। तो जो नदियां बाबर प्रदेश में लुप्त हुई थी, अदृश्य हुई थी,
वे तराई क्षेत्र में पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। इस क्षेत्र में नदियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है, अतः नदियों का पानी इधर उधर फैल जाने के कारण यह दलदली क्षेत्र के रूप में निर्मित हुआ है। इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है, अतः गन्ना, चावल तथा गेहूं के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। तो बाबर प्रदेश से नदियाँ लुप्त होती हैं, लेकिन जो नदियाँ लुप्त हुई थी वो पुनः प्रकट होती हैं तराई प्रदेश में। तो उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, इसलिए काफ़ी कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। दूसरे जो प्रदेश हैं, बांगर प्रदेश तथा खादर प्रदेश, ये दोनों कांप प्रदेश कहलाते हैं। ये दोनों प्रदेश जलोढ़ मृदा की देन है और ये कांप मृदा से ही बने हैं, इसलिए इस कांप मृदा से निर्मित क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र या बांगर मैदान पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित है, जिसका निर्माण मध्य से ऊपरी प्लीस्टोसीन युग के बीच हुआ है। ये मैदान का ऊंचा भाग है, जहाँ सामान्यतः नदियों का या नदी के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। इसका मुख्य विस्तार पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में है। इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की मृदा है जिसे रेह या कलर कहा जाता है। बांगर मृदा के क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, वहाँ कहीं कहीं भूमि पर एक लवणीय तथा क्षारीय सफ़ेद परत पाई जाती है। यानी बांगर मृदा में ही कुछ सिंचाई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सिंचाई अधिक होने के कारण एक लवणीय मृदा या क्षारीय परत के रूप में एक ऊपरी परत पाई जाती है। सफ़ेद परत वाली इस मृदा को रेह या कलर कहा जाता है। इसी प्रकार बांगर प्रदेश में अपक्षय के द्वारा भूमि की ऊपरी जो मुलायम परत होती है वह नष्ट हो जाती हैं और वहाँ एक कंकरीली भूमि पाई जाती है। तो ऐसी भूमि को वहाँ भूर या बूढ़ कहा जाता है। अगला जो काम का प्रदेश है खादर प्रदेश, ये मैदान का निचला भाग है, जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है। नदियों के बाढ़ के जल के कारण यहाँ की मृदा नवीन जलोढ़ मृदा होती हैं और ये कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। अत्यधिक उपजाऊ मानने का मुख्य कारण है कि नवीन जलोढ़ होती हैं और उसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। खादर भूमि में जो मृदा होती है वो चिका की मात्रा उसमें अधिक पाई जाती है, इसलिए वो नमी धारण करने की क्षमता काफ़ी इसमें होती है। खादर प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में है। खादर प्रदेश में चावल, जूट, गेहूँ, गन्ना, दलहन व तिलहन की कृषि की जाती है और ये प्रदेश कृषि के दृष्टि से काफ़ी संपन्न माना जाता है। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने भारत के एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश उत्तर के विशाल के मैदान पर चर्चा की, जिसको हमने उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया: बाबर, तराई, बांगर तथा खादर, और इनकी हमने अलग अलग प्रदेशों का अध्ययन किया। धन्यवाद।